जी, मुझे कम से कम इतनी तसल्ली है कि आप पुरुष होने के बावजूद मीडिया की भूमिका पर खुद से ही सवाल उठा रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है और मैं बीजेपी के प्रवक्ता की मजबूरी समझ सकती हूँ। 80 दिन से मणिपुर जल रहा था। हमारे पार्टी के नेता वहाँ जाना चाहते थे, उनको रोका गया। उसके बावजूद उनके दुख को साझा करके आदरणीय राहुल गांधी जी आए। मैं इस वक्त कोई राजनीति ना खुद करना चाहती हूँ, ना उम्मीद कर रही थी कि हमारी और बहनें कोई इस तरह की बात करेंगी। ये राजनीति की बात नहीं है, इससे पूरा देश, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। 36 सेकंड मात्र प्रधानमंत्री जी ने आकर के बयान दिया, और वो भी सदन के बाहर। हमारी पार्टी इस बात की मांग कर रही थी, और मणिपुर कम से कम इतना सम्मान मणिपुर को दिया जा सकता था, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिया जा सकता था कि प्रधानमंत्री विपक्ष की मांग को, कि इस बात की चर्चा हो। नहीं तो कम से कम जो 36 सेकंड उन्होंने बाहर आकर के फॉर्मेलिटी पूरी की, सदन में मणिपुर के बारे में बोलते, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लगता कि हम लोग सब उनके दुख में साथ हैं। जो वीडियो आए हैं उसको किसी भी केस से जोड़ना बहुत ही शर्मनाक है, और उस वीडियो को देखने के बाद भी इस तरह की बातें अगर कोई भी व्यक्ति, बीजेपी प्रवक्ता तो महिला हैं, कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें करेगा, ये हम लोग की कल्पना से परे है। 80 दिन तक मणिपुर में तांडव करने दिया गया। 70 साल से मणिपुर में ये दोनों कम्युनिटी रहती थी। कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था कि लोग साथ मिलकर के रहें, और कहीं अगर कोई विवाद है तो विशेष तरीके से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ ट्रीटमेंट होता था। लेकिन जो अभी की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी मानेगी तो नहीं, लेकिन किस तरीके से जो लोकतंत्र की हत्या, चाहे वो इंटरनेट बंद करके वहाँ की बातों को बाहर आने से रोका गया हो, चाहे मीडिया को वो सूचना जानकारी से दूर रखा गया हो, चाहे देश भर के अन्य नेताओं को उस जगह जाने से रोका जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जब इस तरह का तांडव चल रहा था देश में, तब प्रधानमंत्री जी क्या क्या कर रहे थे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शर्म आती है और लानत भेजती हूँ मैं ऐसी सरकार को, ऐसे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने अपना, आज अगर अटल जी होते तो आज वो फिर कहते कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसे अपना राजधर्म निभाना चाहिए।